पत्रकार बंधुओं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे शॉर्ट टाइम पर बुलाने पर आप यहां उपस्थित हुए। आज जो मुद्दा है हमारा, वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का मुद्दा है, जिसमें एक हमारे साथी महिला जो एक सामाजिक संगठन चलाती है जिसका नाम है ग्रीन, यानी हरी साड़ी महिलाओं का, करीब करीब 14,000 महिला उनके सामाजिक संगठन में है, उसका नेतृत्व करती हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनके ऊपर प्रशासन ने अभी 2 दिन पहले जो फर्जी मुकदमे लगाए हैं, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। एक्चुअल में क्या है कि फर्जी मुकदमे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो फिल्म बनी है उसको लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि उसमें संशोधन किया जाए, लेकिन उल्टा ही प्रदर्शनकारियों पर फर्जी मुकदमे। लोकतंत्र में सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का, अपनी मांग रखने का, चाहे वो शांतिपूर्वक रखें या सरकार के सामने रखें। तो शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे थे। जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जानते हैं काफी समय से महिला ठीक है, वो बिल्कुल, प्रशासन जो जबरदस्ती तरीका से फर्जी मुकदमे, राजनीतिक द्वेष भावना से जो मुकदमे लगा रहे हैं, वो निराधार गलत कर रहे हैं। आज उनकी सरकार है, कल को और की सरकार आएगी, परसों और किसी की सरकार आएगी, तो बेमनस्ता बढ़ती जाएगी। इसको कम करने के लिए, मैं मानता हूं कि कम करने के लिए प्रशासन को पढ़े लिखे तरीका से या सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ऐसे अधिकारियों को दंड देना चाहिए जो निराधार फर्जी मुकदमों से सरकार का मन खुश करते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक ही मानना है कि जो अंगूरी धारिया के ऊपर कन्नौज जिले में प्रशासन ने जो मुकदमे लगाए हैं वो तुरंत वापस लिए जाएं। अगर वापस नहीं लिए तो आगामी समय में स्वराज भारतीय न्याय पार्टी अपना जन आंदोलन करेगी और जन आंदोलन के माध्यम से ये अवगत कराएगी कि इनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उन्हें वापस लिया जाए। मैं अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं और फिर आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ऐसी सामाजिक हित में काम करने वाली महिला के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे हैं उन्हें तुरंत सरकार वापस ले। धन्यवाद। जो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो मूवी आई है, उसमें किन किन बातों को लेकर प्रदर्शन हुआ जिसको आपत्ति दर्ज कराई? आपत्ति जयचंद के ऊपर जो कटाक्ष रूप में उस फिल्म में जो विकल्प दिया है, जो मुद्दा दिया है, उसको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। तो क्या वो अभी हटाए नहीं गए? अभी हटाए नहीं गया, उल्टा जो है अंगूरी धारिया और जो उनके साथ महिलाएं उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन किसी भी प्रदर्शन को करने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती। क्या जो इस समय जिनकी आप बात कर रहे हैं अंगूरी देवी, क्या उन्होंने परमिशन ली थी? परमिशन जब वो सरकार वास्तव में है, जब अपोजिशन की सरकार है, पर बिल्कुल परमिशन ली होगी, क्योंकि अगर परमिशन नहीं ली जाए तब भी गिरफ्तारी हो सकती है उसमें। तो कोई तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो भुक्तभोगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रशासन से कि आप गलत तरीका से जो है साथ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अंगूरी धारिया के साथ में जो अन्याय हुआ है उस एफआईआर को वापस लिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ अंगूरी जो धारिया जी हैं उन्हीं के साथ हो रहा है या उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी महिलाएं जो उनके ऊपर भी ऐसे? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो जिस तरीका से मेरे सामने आए दिन विकल्प खुल के आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। बहुत सारे लोग आकर के रोते हैं कि यदि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी चला रहे हैं, आप जन आंदोलन करिए, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाइएगा। तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो तभी तो वो लोग आकर के हमसे शिकवा शिकायत करते हैं। जी सर, आप जी आप कुछ कहेंगे सर? जी, मैं धर्मपाल सिंह सूर्यवंशी, अखिल भारतीय खटीक विकास संघर्ष मंच का राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी हूँ। साथियों, जब मैंने सुना और कई जिलों से मेरे पास सूचनाएं आईं कि एक आपके समाज की सामाजिक महिला जो कि अंगूरी धारिया जी, जो ग्रीन गैंग की जो अध्यक्ष हैं, जो एक सामाजिक संगठन चलाती हैं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो कन्नौज जिले के जो राजा थे, उनके उस पे
उन्होंने सामाजिक लोगों की बातें उनके पास आईं और सामाजिक लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसमें जो फिल्म में जो गलत बातें लिखी हुई थी उसकी कटौती कराने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था। जो प्रदर्शन किया था उसमें पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था। उन्होंने जब पुलिस प्रशासन उनके साथ था तो उन्होंने बगैर परमिशन के ये प्रोग्राम नहीं किया होगा। तो मैं जानता हूँ कि जो भारत सरकार ने जो कि राज्य सरकार ने उनके ऊपर एलिगेशन जो लगाया है वो निराधार गलत है। और जो उन्होंने जो मुकदमे जो भी जिस तरीके से जो गलत मुकदमे बहन अंगूरी धारिया जी के ऊपर जो लगाए हुए हैं वो सरकार उनको वापस ले। हम समाज में हो रहे अत्याचार जो हमारे समाज पे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं हमें ना तो केंद्र सरकार हमारे जितने भी संगठन हैं सामाजिक संगठन उनमें ना तो केंद्र सरकार हमारे संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना उनकी मदद करते हैं, ना सांसद मदद करते हैं, ना विधायक मदद करते हैं। साथियों, हमारे समाज में कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई, हजारियों ऐसी घटनाएं हुई, शोषण हुए, हमारी बहनों के बच्चियों के शोषण हुए। इस तरीके से भी हाथरस में भी एक घटना हुई थी जो कि उसको सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से छिपाया। जो कि जिस समाज की बेटी के साथ में अन्याय हुआ था उस समाज का सांसद भी उसी जगह का था, उसी समाज का था, लेकिन उस राजवीर दिलेर जो वाल्मीकि है उसने भी अपने समाज की महिला के लिए एक भी दिन वहां नहीं गया। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चुनती है जो बोलना नहीं जानते, जो समाज में अगर अत्याचार हो रहे हैं तो होने दो, वो आंखें मूंद लेते हैं, अपनी जबान बंद कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे अलीगढ़ जिले में कसीसो गांव में एक बेटी का अपहरण हुआ और साथियों उसका इतना शोषण हुआ कि उस लड़की को मुस्लिम समाज के 2 व्यक्ति उसको ले गए और उन बच्चों को जेल में डाल दिया। लेकिन उन मुस्लिम बच्चों से खटीक समाज की बेटी को बरामद नहीं किया। ये समाज पे भारतीय जनता पार्टी जो प्रशासन को बिल्कुल टाइट नहीं करती है और जितने दलित समाज में शोषण हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार में जितने भी लोग हैं उनका सबका हाथ है कि ये जो दलित समाज के जो 80% लोग हैं ये इसी तरीके से कमजोर होंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जो है जो महिलाओं के जो केसेस होते हैं उन पर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है? क्या पत्रकार जी, बिल्कुल अगर ठीक तरीका से काम नहीं कर पा रही है, अगर ठीक तरीका से काम कर पाती तो हम लोग आपको बुला करके अपनी बात क्यों रखते? इन सरकार तो कहती महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम वो सरकार कर रही है इतना कोई नहीं कर रहा। पत्रकार जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप नीचे जाकर के देखिए दलितों की कितनी महिला पढ़ रही हैं, एससी की कितनी महिला पढ़ रही हैं, एसटी की कितनी महिला लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं। ये आप नीचे जाकर के जमीन पर देखिए, ये हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। ये आप देखिए ना नीचे, आपको पता लग जाएगी। अभी एक नई शिक्षा नीति भी लेकर के आए हैं कि जो आदमी जो काम करता था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा नीति जब ये नीचे जब देखेंगे तो ऊपर पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन नीचे तो हकीकत में तो जो दवा कुचला व्यक्ति है वो काम करता है। रोजगार देने की बात हो रही है उसमें, वो क्या रोजगार देने की कोई सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। पत्रकार जी, जो पीढ़ी जिस तरीके से का कार्य करती आई थी आज से पहले भी, अभी भी और आज के बाद भी वही कार्य होंगे, तो यही नई शिक्षा नीति कहती है। पत्रकार जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी बात भी आप अपने माध्यम से नहीं उठा पाते। मैं आपको भी कह रहा हूँ, या तो आप बिके हुए हो, सरकार के नुमाइंदे हो, या सरकार पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, सरकार से क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं करना चाहते। जितनी मीडिया है ना भारत में, सब मीडिया इसी तरीका से आवाज नहीं उठाती, नीचे दबे कुचले लोगों की आवाज नहीं उठाने का काम करती है। वो सरकार के पहलुओं पर दबा मतलब बिकना नाचना चाहती है।
आप ये बताइए मुझे, आपने कितने दिन में मोदी जी से पूछा है कि आप रोजगार में कितने सफल हुए हैं? आप मुझे बताइए कितने कितने आप सफल हुए हैं कि युवाओं को कितना ये रोजगार दिया है? आप बताइए कि मुझे कितने कितने 5 किलो और 10 किलो चावल से कितना कितना मतलब दवा कुचला लोगों उठ के आएगा? आप बताइए कि दिल्ली सरकार को बताइए कि बिजली फ्री कहाँ दे रहे हैं? उसी में मीटर में लगा करके आ रहे हैं। आप बताइए पानी कहाँ तक कितने में आ रहे हैं? ये कहाँ दे रहे हैं पानी कभी गंदा दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। ये केजरीवाल की झूठी नीति है और वही केंद्र सरकार वो केजरीवाल के उस पर विकल्प चल रही है। अच्छा, सच्चाई तो ये है। उस व्यक्ति से पूछिए, उस बहन बेटी के साथ पूछिएगा जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। कितने खटीक समाज की बेटी मेरे सामने आते हैं लोग, ये कहते हैं जी कि आज मेरी बेटी के साथ यहाँ जो बलात्कार हो गया, आज यहाँ हो गया, कल वहां हो गया। कहाँ गई ये सरकार और कहाँ गए ये नुमाइंदे जो चुन करके जाते हैं समाज के नाम पर? क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में चुप बैठे हुए? क्यों बैठे हैं विधानसभा में ये चुप बैठे हुए? क्यों नहीं आवाज उठाते? या तो ये इस तरीका से कहते हैं कि इनको बोलने नहीं दिया जाता, और बोलने दिया जाता है तो दबा दिया जाता है। ये अधिकार नहीं है। इस लायक मैं संपूर्ण समाज के व्यक्तियों से कहता हूं, खासतौर से ऐसी व्यक्तियों से, मत इनको अपने क्षेत्र में घुसने दो, मत इनको बैठने दो, मत चारपाई दो। ये जाओ गुलामी करिएगा। ये गुलाम पैदा हुए हैं, गुलामी करने के राजी हैं और गुलामी ही करेंगे ये। मैं इस पार्टी के माध्यम से, मैंने पार्टी बनाई स्वराज भारतीय न्याय पार्टी, इसलिए बनाई कि मैं दबे कुछ लोगों की आवाज उठाऊं और उठाने का काम कर रहा हूं। इंडिया में कहीं भी अगर काम होगा, कहीं भी अगर दबे कुचले व्यक्ति के साथ में अत्याचार होगा, तो हमारी पार्टी और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता वहां खड़ा होगा। अभी अग्निवीर के जो योजना लेके आए हैं उसमें काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पत्रकार जी, आप ये देखिए 7 साल में जो प्रशासनिक उन अधिकारियों से बोलिए, 7 साल में एक व्यक्ति को बना करके जवान पैदा करते हैं। 4 साल में क्या करेगी सरकार? 4 साल में करेगी क्या सरकार? मुझे आप बताइएगा ना कि ये करेगी 4 साल में। अरे 4 साल में तो, 1 साल में तो 6 महीने की तो ट्रेनिंग, 9 महीने की ट्रेनिंग, 10 महीने की ट्रेनिंग में ही 1 साल निकल जाती है। फिर वो पोस्टिंग में निकल जाएगी। ड्यूटी कब करेगा वो? केवल ये पूंजीवादियों की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति है। रोजगार तो दे रहे ना? नहीं, रोजगार नहीं दे रहे। अरे संविधान का क्या मतलब है? संविदा पे क्या मतलब है? आप संविधान की बात करते हो, संविदा पे क्या मतलब है? नौजवान की जान जा रही है कि संविदा पे काम देने के बाद क्या उसके परिवार को भरण पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आप इतना आरोप लगा रहे हैं, फिर भी 5 राज्यों में अभी चुनाव देखने को मिले जिसमें 4 राज्यों की झोली में डाले गए। वो क्षेत्र मैं बता तो रहा हूं आपको, 5 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, जो पूरी तरीका से सक्षम है, उसको लुभाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने क्या किया था शुरुआत में? केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वही केंद्र सरकार इनके पीछे झूठ की राजनीति कर रही है, वही उत्तर प्रदेश सरकार झूठ की राजनीति कर रही है। आप बताओ, जनता आखिर इस बात को जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो समझ क्यों नहीं पा रही है? जनता समझेगी एक दिन समय, सत्ता परिवर्तन जरूर होता है पत्रकार जी, मैं आपको बता रहा हूं। जनता समझेगी, लेकिन जब समझेगी जब लुट जाएगी, पिट जाएगी, संविधान परिवर्तन हो जाएगा। और जिस दिन संविधान में परिवर्तन हो गया, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो बैठे हुए हैं सरकारी अच्छे पदों पर, जो मंत्री बने बैठे हैं, जो विधायक बने बैठे हैं, जो कहीं में मतलब अच्छे पदों पर बने बैठे, उन्हीं की औलाद डकैती डालने का काम करेगी, उन्हीं की औलाद पर जूते लगने का काम करेंगे ये। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। सबसे पहले उस व्यक्ति जो जमीन पर बैठा है, गरीब तबका का व्यक्ति, वो नहीं कुछ कर पाएगा। वो तो आज भी उसका शोषण हो रहा है, कल भी हो रहा है। लेकिन ये जो निकम्मे लोग बैठे हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी पर, जो IAS अधिकारी बना हुआ होता है, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के आधार पर IAS बना हुआ बैठा है, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के आधार पर MP बना हुआ बैठा है, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के आधार पर MLA बना बैठा है, कल को वही जमीन पर आएगा, उसी की औलाद, उसी के अनुयायी नीचे आएंगे और उन्हीं का शोषण करने का काम करेंगे। कहेंगे एक खटीक के तू वहां बैठा वहीं बैठा रहा, एक चमार के तू वहां बैठा वहीं बैठा रहा, एक भंगी के तू वहां बैठा वहीं बैठा रहा। ये नौबत उन्हीं लोगों के सबसे पहले आएगी, उसके सामने नहीं आएगी। वो तो आज भी बेकार कर रहा है, कल भी बेकार करता रहेगा। मगर जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके पास धन भी है, शिक्षा भी है, वो ऐसा काम क्यों करेंगे? कहाँ उनके समाज से लेना देना क्या है, और समाज उनको क्यों नहीं सबक सिखाता? पत्रकार जी, जब रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नौकरियां सारी खत्म हो जाएंगी, संविदा के आधार पर चले जाएंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? कहां से लाएंगे उस पैसे को? जो है क्या मकान में बैठे बैठे खाएंगे, ईंट खाएंगे क्या? जब रोजगार नहीं होगा उनके आधार पे, अपनी बहन बेटियों की शादी कहां करेंगे? अपने बच्चों को किसके साथ ब्याहेंगे? आप बताइएगा ना।
ये समझ नहीं रहे हैं ये प्रशासनिक अधिकारी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बने बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा बाबा साहब का नमक इन्हीं लोगों ने खाया है। जो लोग बाबा साहब का नमक खा करके बैठे हैं, बाबा साहब वो चीज है कि बाबा साहब उन्हीं को जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। या तो सुधर जाओ, या तो सुधर जाओ अधिकारी कर्मचारी जो बाबा साहब का नमक खा करके ऊपर पहुंच गए और सत्ता हासिल कर ली, सांसद बन गए, विधायक बन गए, IAS बन गए, PCS बन गए, या तो समझ जाओ, नहीं तो एक दिन वो आ जाएगा कि आपको जो दलित व्यक्ति जो जमीन पर बैठा दबा कुचला व्यक्ति है उससे ज्यादा बुरी दशा आपकी होने वाली है। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को ताकि पत्रकार जी, मैं आपके माध्यम से अंत में ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने अगर सही मायने में आप गरीब व्यक्ति के हितैषी हो तो जनता को समझाने का काम करो। उन अधिकारी कर्मचारियों को, विधायकों को और सांसदों को समझाने का काम करो जो बाबा साहब का नमक खा करके उन पदों को हासिल किया है और वो सही मायने में वहां बैठे दलित व्यक्ति का, कमजोर व्यक्ति का, SC ST OBC माइनॉरिटी व्यक्ति का वहां काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड को, उनके दिमाग को सही काम करने का आप काम करिएगा। क्या क्या लगता है आपको एक IAS व्यक्ति SC समाज का वहां बैठ जाएगा और वहीं से आप कह देगा, वहां फेसबुक पर चला लेगा, व्हाट्सएप पे चला देगा? उसकी ड्यूटी ये नहीं बनती दलित बस्तियों में जाए, झुग्गी झोंपड़ियों में जाए, वहां 50 लोगों को कैडर देने का काम करें? या और ये क्या करते हैं RSS वाले, क्या करते हैं? ये झुग्गियों में चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वो अपने लोगों को कैडर देने का काम करते हैं। क्या बाबा साहब के अनुयायियों को ये शर्म लिहाज नहीं है कि वो जा नहीं सकते क्या? क्योंकि उनको शर्म लगती है ना। अगर किसी दलित के यहाँ चले जाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी के साथ चले जाएंगे, वो IAS व्यक्ति है, वो कुर्ता पजामा बढ़िया पहने हुए है, पैंट शर्ट बढ़िया पहने हुए है, वो उसके साथ बैठने में उसे शर्म लगती है ना, अपने भाई के साथ खाना खाने में उसे शर्म लगती है ना। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी पत्रकारिता के, अपने माध्यम, चैनल के माध्यम से उन अधिकारी कर्मचारियों को और सांसदों को, विधायकों को आप जगाने का काम करो कि जहां तुम बैठे हो वहां गुलामी करने का काम कर रहे हो, उस गुलामी को त्याग दो। अगर जिस दिन आप लोगों ने उस गुलामी को त्याग दी तो ये संपूर्ण भारत एक मानवता का प्रतीक बन जाएगा। अभी आपने RSS कैडर की बात की, उसमें भी तो हमारे लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं तो उन सबको बोल रहा हूं ना भाई, मैं उन सबको बोल रहा हूं ना, बाबा साहब के मिशन को काम कर दो ना खत्म, तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। संविधान को तुम वहां बैठे बैठे संविधान पार्लियामेंट में बोल नहीं पा रहे हो, विधानसभा में बोल नहीं पाते हो। एक व्यक्ति जो मनवादी है वो बाबा साहब के संविधान में परिवर्तन करने की बात कर रहा है। एक बाबा साहब के मिशन ने जो आरक्षण के लिए रास्ता खोला था, आप उसमें जो संविधा के आधार पर बात करने का काम कर रहे हो। क्यों नहीं बोल पाते? अरे आपको पद अच्छा है या बाबा साहब का संविधान अच्छा है? आप बताइए कौन सा लेकिन मैं आपको फिर भी आपके माध्यम से कह रहा हूं और आपको भी मैं कह रहा हूं पत्रकार जी, आप अगर वास्तव में दबे कुचले व्यक्ति की बात करते हैं तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप इनको पढ़ाने का काम करें, कैडर देने का काम करें, समझाने का काम करें, अधिकारी कर्मचारियों का करें। चलते एक लास्ट पोर्शन जो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी बनाई गई है, क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए काम करेगी? पत्रकार जी, क्योंकि अभी आपने PEC में जितनी भी बात करी है सिर्फ दलितों की बात करी है। हाँ, ये मैं बताऊंगा आपका, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया है। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा, भारत में जितने बड़ी लोग रहते हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं, बाबा साहब का संविधान उन्होंने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। आप जानते हो बाबा साहब के बारे में? नहीं जानते। बाबा साहब ने संपूर्ण देश के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति है। बाबा साहब अगर संविधान न बनाते होते तो पुलिस प्रशासन नहीं होता। सर आप इधर उधर की बात ना घुमाएं, सिर्फ सीधा जवाब दें। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ही काम करेगी? पत्रकार जी, मैं घुमा नहीं रहा हूं, आप मेरे को घुमा रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, आप मेरे को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं फिर आपको एलिगेशन लगा रहा हूं, पत्रकारिता के माध्यम से आप मेरी बात को या दबे कुचले व्यक्ति की बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम नहीं करते। अगर सही मायने में आप काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती, मेरे बोलने की नौबत नहीं आती, मुझे पार्टी बनाने की नौबत नहीं आती। मैं पार्टी क्यों बनाता? मेरे यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति है, मेरी पार्टी में हर वर्ग का आदमी है।
मेरे यहाँ ब्राह्मण भी है, मेरे यहाँ ठाकुर भी है, मेरे यहाँ वैश्य भी है, मेरे यहाँ एनीबडी सारी है। लेकिन क्या है कि वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो व्यक्ति दबा कुचला है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो दबा कुचला है, वो बाबा साहब के दायरे में आता है। बाबा साहब, मैंने कहा ना, अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो पुलिस प्रशासन ना होता, बाबा साहब का संविधान ना होता तो आईएएस पीसीएस अधिकारी नहीं होते, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो स्वास्थ्य विभाग नहीं होता, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शिक्षा विभाग नहीं होता। एनीबडी जो भी यहाँ भारत को बांधने का काम, मानवता की लड़ाई लड़ने का काम बाबा साहब ने किया है। इसलिए मानवता की लड़ाई लड़ने का काम ये स्वराज भारतीय न्याय पार्टी करेगी और कर भी रही है। थैंक यू।